सज्जनों, हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि भगवान जो भक्त से ही क्यों प्रण करवाना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं कि ऐसा करो। वो चाहें, वो खुद ही सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने वाले हैं और वो स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भक्त के बस में होकर के भक्त से ही संकल्प दिलवाते हैं कि आप ऐसा करें। तो उसी के संदर्भ में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। न मे भक्ता प्रणश्यति, गीता में आया है ये। तो एक पंडित जी थे, श्रीधर स्वामी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उनमें आध्यात्मिक अभिरुचि और परम सत्य की खोज भी अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की कई टीकाएं लिखी। वे विद्वजनों में अत्यंत सम्मान से देखे जाते थे। अपने गृहस्थ जीवन में दक्षिण भारत के एक राज दरबार में सम्मानित थे। यद्यपि उनके मन में परम सत्य की प्राप्त करने की उत्कंठा और संसार का नश्वर स्वरूप तीव्रता से उभरता रहता था, किंतु वैवाहिक जीवन का कर्तव्य बोध उन्हें बांधे रखता था। उन्हें लगता था कि उनके गृह त्याग से ही उनकी पत्नी और अल्पाय पुत्र असहाय हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता था, हर एक को लगता है। इसी बीच उनकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया और पुत्र पालन की चिंता उन्हें अधिक विचलित करने लगी। एक दिन अकस्मात उन्होंने देखा कि कमरे की छत से छिपकली का एक अंडा नीचे गिर गया है। नीचे मतलब गिरा और टूट गया, और टूटने के बाद उसमें से छिपकली का एक जो बच्चा है वो निकल आया। वो अपना मुंह बार बार खोल रहा था, वो बच्चा जो नीचे गिरा जमीन पर, वो जैसे उसे भूख लग रही हो। श्रीधर पंडित को लगा कि यह जीव कुछ देर में मर जाएगा। वो ऐसा विचार करने लगे, क्योंकि मुंह खोल रहा है और इसको कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। तो उनके अंदर ये विचार आ रहा है। पंडित जी ने कुछ सोचा कि इसका लिए आहार कहाँ से मिलेगा। ये वो सोचने लगे कि भगवान कैसे इसको आहार देगा। तभी एक मक्खी कहीं से उड़ती हुई आई। तब उसी समय जब वो मुंह खोल रहा था तो एक मक्खी जो कहीं से उड़ती हुई आई और उस अंडे के टूटे हुए छिलकों के पास आई और उस पर चिपक गई, क्योंकि उसमें जो लेबलेवापन था अंडे में, उससे वो चिपक गई वो मक्खी। उन छिपकली के शिशु ने अपनी जीभ लहराकर उसे निगल लिया। जो बच्चा गिरा था उसने उस मक्खी को निगल लिया। श्रीधर पंडित को अचानक अपने विचलित जीवन का समाधान मिल गया। उन्हें स्पष्ट दिख पड़ा कि परमात्मा ही इस संपूर्ण अस्तित्व का नियंत्रण करते हैं। यदि इनकी अपने पुत्र पोषण की चिंता जो है व्यर्थ ही है, उनके पुत्र अकेला रह गया था, पत्नी इनका देहावसान हो गया, तो वो ये सोचने लगे कि हम ये चिंता जो कर रहे हैं वो व्यर्थ ही कर रहे हैं। पंडित जी संन्यास्त होकर श्रीधर स्वामी बन गए, मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया और उनके अल्पाय पुत्र को एक धनाढ्य व्यक्ति ले गए और उसका उचित पालन पोषण करने लगे। जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो उन्होंने उसको ले लिया, गोद ले लिया और वो अपने घर ले गया। तो श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि हर परिस्थिति में प्राणी पदार्थों के साथ भगवत कृपा की धारा बनी रहती है और आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों का निर्माण करती है। भगवान की कृपा बनी रहेगी और जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसी भी ऐसी परिस्थितियां बनती जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास हो गया। गीता के श्लोक में कौन्तेया प्रतिजानी ही, ये कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा पूर्वक घोषित कर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है।
पर विचार उठता है कि भगवान कृष्ण स्वयं भक्त संरक्षण की घोषणा क्यों नहीं कर देते कि हम ही संरक्षण कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते, भक्त से ही क्यों कहलवा रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। अर्जुन के ऐसा करने को क्यों कहते हैं? भगवत प्रेमी संतों का मत है कि भगवान स्वयं तो प्रतिज्ञा कभी कभी अपनी तोड़ भी देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा जो वो लेते हैं वो तोड़ भी देते हैं, किंतु भक्त की प्रतिज्ञा पर कभी आंच नहीं आने देते। जो सच्चा भक्त है उसकी प्रतिज्ञा जो करता है, संकल्प लेता है, उस पर वो आंच नहीं आने देते। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा बचाने के लिए उन्होंने शस्त्र ग्रहण न करने की अपनी जो प्रतिज्ञा थी कि हम शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे महाभारत में, वो उन्होंने तोड़ दी, क्योंकि वो भीष्म की जो प्रतिज्ञा है उसको बचाना चाहते। उन्होंने कहा था कि भाई हम ऐसा युद्ध करेंगे आज कि उनको भी, कृष्ण को भी अपना अस्त्र ग्रहण करवा देंगे, तो वो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली थी। अतः भक्तवत्सल की अनुपम धारा प्रवाहित करते हुए वे अर्जुन को अपनी ओर से प्रतिज्ञा की घोषणा करने की बात कहते हैं। प्रभु की यही भक्तवत्सलता संतों का जीवन आधार है। प्रभु की यही भक्तवत्सलता संतों का जीवन आधार है। ये है आपका कि प्रभु जो चाहते हैं वो भक्तों से करवा देते हैं, अपना नहीं करते तो भक्तों से करवा लेते हैं, या उनकी कहीं न कहीं कृपा हो जाती है तो वो किसी न किसी से कोई न कोई आधार बना कर देते हैं। ये जो विचार थे वो हमने आपके साथ शेयर किए। और ओम श्री परमात्मने नमः इति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।